हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको ब्लैक फंगस के बारे में पता होना चाहिए और आप लोग ब्लैक फंगस के मामले सुन रहे होंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लैक फंगस है क्या चीज़, इसका लक्षण क्या है कि ब्लैक फंगस का लक्षण क्या है। अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाए तो कैसे जानेंगे इनको ब्लैक फंगस है, और ये सबसे ज़्यादा खतरा वाले मरीज़ कौन हैं। तो आपको ये भी बताया जाएगा कि सबसे ज़्यादा खतरा किस मरीज़ को है इस ब्लैक फंगस से, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका फैलने का क्या कारण है। तो ये पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे। महामारी कब घोषित हुई ब्लैक फंगस से और क्यों घोषित हुई, इसके बाद लास्ट में ब्लैक फंगस के बाद आता है कि भारत में वाइट फंगस के मामले सामने आए, जो कि ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है वाइट फंगस। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक फंगस है क्या चीज़। तो चलो समझते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण है। क्या है? एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। तो ब्लैक फंगस को क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। तो ये किसमें खतरनाक साबित हो रहा है? जो कोविड-19 के मरीज थे, जो ठीक हो चुके हैं या जो मरीज हैं, उनमें खतरनाक साबित हो रहा है। इसके बाद ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन है जो ख़ास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दबाव पर हैं। तो वो ये किसे संक्रमित करता है? ये उन्हें संक्रमित करता है जो किसी बीमारी से अभी लड़ रहे हैं। जिनको पहले कोई बीमारी हो और वे दवा खा रहे हैं, उनको ये ज़्यादा संक्रमित करता है। इसकी वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो सभी मनुष्य के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होता है, और जब किसी मनुष्य को बीमारी हो जाए तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से ये फंगल ब्लैक फंगस जब उन पे अटैक करता है तो वो पूरा क्या करता है, उनको संक्रमित कर देता है और उनको खतरा ज़्यादा होता है। और ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। तो ऐसे लोगों में ये कैसे फैलता है? तो हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में ये फैल जाता है। कौन फैल जाता है? ब्लैक फंगस। तो आपको ब्लैक फंगस समझ में आ गया कि ब्लैक फंगस क्या है। एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। और ये किनमें होता है? ये जो कोविड-19 के मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, उनमें ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और ये किनमें फैलता जाता है? जो किसी बीमारी से ग्रसित हो और वो दवाओं पर हो। तो ऐसे लोगों में ये ब्लैक फंगस क्या होता है? फैलता है। तो आप लोग ब्लैक फंगस के बारे में समझ गए। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि इनको ब्लैक फंगस है? तो चलो समझते हैं कि ब्लैक फंगस का क्या लक्षण है। तो नंबर 1, नाक से खून आना। अगर नाक से खून आ रहा है, समझ लो ब्लैक फंगस का ये लक्षण है। नाक बंद होना, सिर दर्द या आंखों में दर्द, आंखों के आसपास सूजन। आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पर आंखों के आसपास सूजन है। ये ब्लैक फंगस का क्या है? एक लक्षण है। फिर अगला आता है दोहरी दृष्टि। दोहरी दृष्टि मतलब डबल दिखाई देना, किसी व्यक्ति को डबल दिखाई देना, दोहरी दृष्टि। आंखों का लाल होना, आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में आंखों का क्या होना? लाल होना। दृष्टि की हानि, कहने मतलब देखने में हानि, दिखाई न देना। आंख बंद करने में कठिनाई, आंख खोलने में समस्या। चेहरे की शून्यता या झुनझुनी, चबाने या मुंह खोलने में कठिनाई। तो लक्षण में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है इसमें। नाक से खून आना, नाक बंद होना, सिर दर्द या आंखों में दर्द, आंखों के आसपास सूजन, दोहरी दृष्टि, आंखों का लाल होना, दृष्टि की हानि, आंख बंद करने में कठिनाई, आँख खोलने में समस्या, चेहरे की शून्यता या झुनझुनी, चबाने या मुंह खोलने में कठिनाई। तो ये थे क्या? ब्लैक फंगस के लक्षण। अब सबसे ज़्यादा खतरा वाले मरीज कौन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खतरा वाले मरीज कौन हैं। तो ये इसको आप लोग डिटेल से देखें कि अनियंत्रित, जिनमें मधुमेह हो, डायबिटीज के जो मरीज हों, जो दवाइयाँ लेते हों, कैंसर रोधी उपचार, जिनमें कैंसर हुआ हो और उनका उपचार चल रहा हो, जिनको पुरानी कोई बीमारी हो जो उनको कमज़ोर करने वाली हो, मरीज जो लंबे समय से
या ज़्यादा स्टेरॉइड की खुराक ले रहे हों, वो मरीज जो गंभीर रूप से कोविड से ग्रसित हैं और वेंटिलेटर के माध्यम से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, तो इन मरीजों को सबसे ज़्यादा खतरा है। पूछा जाए कि ब्लैक फंगस को सबसे ज़्यादा खतरा किन मरीजों के है, तो जिनमें अनियंत्रित मधुमेह हो, जो डायबिटीज़ के मरीज हों, जो दवाइयाँ लेते हों, कैंसर रोधी उपचार जिनका चल रहा हो, जो पुरानी बीमारियाँ जिनमें हो, जो मरीज लंबे समय से ज़्यादा स्टेरॉइड की खुराक ले रहे हों, वो मरीज जो गंभीर रूप से कोविड से ग्रसित हैं और वेंटिलेटर के माध्यम से ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं, तो जिन मरीजों को क्या होता है, ये ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे चलते हैं, ये पाया कहाँ जाता है ब्लैक फंगस, इसका फैलने का कारण क्या है, तो ये आप लोग देखें कि ब्लैक फंगस हमारे घर में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे घर में ही पाया जाता है। ये गीली मिट्टी म्यूकर के संपर्क में, किसके संपर्क? म्यूकर के संपर्क में आने से होता है। ब्लैक फंगस कब होता है? जब म्यूकर के संपर्क में। ये म्यूकर है क्या चीज़? तो आप लोग देखे होंगे कि बरसात के दिनों में सड़ी गली जगहों पे वहाँ पर छोटे छोटे यीस्ट टाइप के कुछ पौधे उग जाते हैं, पौधे टाइप में उग जाते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं? म्यूकर कहते हैं। तो ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? हमारे घर में पाया जाता है। ये गीली मिट्टी के म्यूकर के संपर्क में आने से होता है। ये आमतौर पर मिट्टी, जानवर के गोबर, सड़ी लकड़ी, पौधों की सामग्री, खाद और सड़े गले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कई जगह मरीजों के गंदे तरीके से ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं। तो ऑक्सीजन की गलत तरीके से, गंदे तरीके से जो सप्लाई हो रही है, इसकी वजह से इंडिया में क्या ब्लैक फंगस फैलने का क्या हुआ? ज़्यादा बढ़ गया, खतरा ज़्यादा बढ़ गया। और इसके अलावा कोरोना के इलाज में जो स्टेरॉइड ज़्यादा इस्तेमाल से बढ़ा है, किसके इस्तेमाल से? स्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल से ये बढ़ा हुआ है। क्या? ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? हमारे घरों में पाया जाता है। और ये किससे? म्यूकर्स के संपर्क में आने से होता है। और ये क्या होता है? ये आमतौर पर मिट्टी, जानवरों के गोबर, सड़ी लकड़ी, पौधों की सामग्री, खाद और सड़े फलों और सब्जियों में पाया जाता है। तो भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर हुई थी, इसमें कई जगह मरीजों को गंदे तरीके से क्या हुआ था? ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, पहुंचाने में काम किया गया, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस क्या हुआ? फैला। ठीक। इसके अलावा कोरोना के इलाज में जो स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल से ये बढ़ने का इसका काम हुआ। तो फैलने का कारण आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फैला है। अब आती है बात कि इसे महामारी घोषित की गई है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। कई हिस्सों में जो है ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। सब अब तक में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा ने ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। तो इन राज्य में इसको महामारी घोषित कर दिया गया। घोषित क्यों किया जाता महामारी? आप लोग ये पहले समझे कि महामारी इसलिए घोषित किया जाता है कि जितने भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं उन सब को स्वास्थ्य मंत्रालय में उनको रिपोर्ट करनी होती है कि हाँ, ये जो है इतने मामले इस बीमारी के आए हैं, कि ब्लैक फंगस के इतने मामले आए हैं। तो स्वास्थ्य अधिकारी को या स्वास्थ्य मंत्रालय को ये रिपोर्ट देनी होती है अगर महामारी घोषित हो जाती है तो। और केंद्र ने सभी राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि हर राज्य, सभी राज्य इसको महामारी घोषित करें। जितने भी रिपोर्ट आए ब्लैक फंगस के, वो स्वास्थ्य मंत्रालय को पहुंचना चाहिए। इसलिए महामारी घोषित होती है और इसमें कई लोगों की महामारी में जान भी जाती है। तो आगे देखते हैं कि भारत में वाइट फंगस के मामले सामने आए। अभी तक ब्लैक फंगस था जो कि एक प्रकार का संक्रमण था, ठीक उसी तरह एक वाइट फंगस होता है जो कि ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। तो बिहार के पटना में वाइट फंगस के 4 मामले सामने आए जो ब्लैक फंगस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यह फेफड़ों के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, प्राइवेट पार्ट और मुंह को प्रभावित करता है। तो ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। आप लोगों को ये ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।